AK Speak के प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक ऐसे बदसूरत काले कुलोटे कौवे की है जिसे खुद से नफरत थी। कौवा हर वक्त खुद को कोसता रहता था। जब भी जहां भी होता अपने रंग और बदसूरत चोंच का जिक्र छेड़ देता। कौवी उसकी हरकतों से बहुत तंग थी। काम का, नकाज का, दुश्मन अनाज का। हर वक्त के रोने से तंग आकर कौवी उससे ताने भी बहुत देती कि चलो सूरत तो अच्छी नहीं, कोई ढंग का काम ही कर लो, और नहीं तो भूख से तड़पते बच्चों के लिए कोई कीड़े मकोड़े ही पकड़ लाओ। पर ना जी, कौवा तो अपनी बदसूरती का दुख ही न छोड़ रहा था। ऊपर से जहां वो रहते थे वहां हर तरफ ही उन जैसे बदसूरत कौवे आबाद थे। कौवे ने सोच रखा था कि एक दिन वो इस बदसूरती से छुटकारा पाकर ही रहेगा। वो इसी सोच में रहता और ख्याली पुलाव पकाता और दिन गुजार रहा था। दोस्तों, बीवी तो आखिर बीवी ही होती है। एक दिन कौवी भी जिलाल में आ गई। मल्ले की 2-4 और दोस्तों के साथ मिलकर नकट्टू कौवे की खूब पिटाई की और उसको घोंसले से निकाल बाहर फेंका। तब तक वापस ना आना जब तक बदसूरती का ये खन्नास तुम्हारे दिमाग से निकल नहीं जाता। कौवा रोता हुआ चल पड़ा। अभी कुछ ही दूर गया था कि उसे दूध जैसा सफेद एक परिंदा दिखाई दिया। कौवे की खुशी की कोई इंतहा न रही। भागकर उस परिंदे के पास जा पहुंचा और कहने लगा, भाई परिंदे, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम मुझे अपने कुछ पर उधार दोगे ताकि मैं खूबसूरत बन सकूं? वो परिंदा बोला, मैं हंस हूं और मैं तो बस आम सा परिंदा हूं। तुम तोते के पास जाओ, वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। बस फिर क्या था, कौवा तोते की तलाश में निकल पड़ा। जंगल के दरमियान ही उसे एक परिंदा नजर आया जो सब्ज रंग का सुर्ख चोंच और गले में सुर्ख गानी लिए खूबसूरती का मुजस्समा लग रहा था। कौवा बड़े अदब से उसके पास जा बैठा और पूछने लगा, क्या आप तोते हो? तोता बोला, हाँ। कौवे ने कहा, अगर आप अपने कुछ पर मुझे दे दो तो मैं भी खूबसूरत हो जाऊंगा। तोता हंसा और बोला, यार मेरी खूबसूरती तो मोर के सामने कुछ भी नहीं। तुम एक बार उसको जाकर देखो तो सकी, तुम दुनिया की सारी खूबसूरती भूल जाओगे। इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ये हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो कर दें। न्यू आने वाले नाजरीन AK Speak को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यह आपका हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। अब कौवा मोर की तलाश में निकल पड़ा। 3 दिन के सफर के बाद वो एक चिड़ियाघर जा पहुंचा जहां पिंजरों में रंगारंग परिंदे कैद थे और एक तरफ एक बहुत बड़े पिंजरे में एक ऐसा खुशनुमा परिंदा था जिसको देखकर नजर ठहर सी जाती थी। लोगों का एक हुजूम खड़ा उसे देख रहा था। कौवा उड़ता हुआ उसके पिंजरे पर जा बैठा और बोला, भाई मोर, मैं बहुत दूर से आया हूं। क्या तुम मुझे अपने कुछ पर दोगे ताकि मैं खूबसूरत बन सकूं? अपनी बदसूरती से बहुत तंग हूं। मोर उसकी बात सुनकर पहले हंसा और फिर रो पड़ा। कौवा हक्का बक्का रह गया। मोर ने खुद को संभाला और बोला, मेरे नजदीक तुम दुनिया के खुशकिस्मत तरीन परिंदे हो, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी किसी कौवे को पिंजरे में कैद नहीं देखा। हमेशा आजाद और अपनी मर्जी का मालिक देखा है। क्या फायदा मेरी खूबसूरती का जिसकी वजह से ताउम्र कैद रहना पड़े और खुद की नुमाइश करनी पड़े। ना कोई अपना पास हो और ना आजादी हो। यह सुनकर कौवे की आंखें खुल गई। आज उसे अपनी बदसूरती के असल फायदे का इल्म हुआ था और उसे अपनी जिंदगी हसीन और कीमती लगी थी। तो प्यारे दोस्तों, कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें। आप अपनी जगह बेहतरीन हैं। अपना दूसरों से मुवाजना करके खुद को कमतर ना समझिए। अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ औरों से बेहतर और मुनफरिद जरूर अता किया है, उसकी कदर करें। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी। आखिर तक हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। खुश रखें और खुशियां बांटें, यही इस आरज़ी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।